ये आदमी डेक से नीचे खड़े होकर पेशाब करने ही वाला था कि डीली पड़ी पाल हवा में लहराई और उसे लगभग समुद्र में गिरा ही दिया। किस्मत से उसने समय रहते रेलिंग पकड़ ली। तेज रफ्तार नौका से गिरना मतलब सीधे प्रोपेलर के नीचे जाना, इसलिए उसने पूरी ताकत लगाकर पैर डेक में अटका लिया। जैसे ही सही पकड़ मिली वो खुद को खींचकर ऊपर ले आया और बड़ी मुसीबत टल गई। वो रेलिंग से टिक कर बैठ गया, हांफता रहा। काफी देर बाद जाकर सांस संभली, तभी पेट में तेज दर्द उठा। वो तुरंत केबिन के अंदर बाथरूम ढूंढने भागा। तंग से बाथरूम में पहुंचा और काम निपटा लिया, लेकिन पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसे लगा शायद समुद्री हवा से हुआ होगा, पर जब उसने देखा तो खिड़की भी बंद थी। उसे समझ आया बात हवा की नहीं है। फिर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ताजी हवा के लिए खिड़की खोल दी। जब बाहर निकलने लगा तो दरवाजा हिला तक नहीं। वो झुककर ताला देखने लगा, बार बार कुंडी घुमाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई दरार ढूंढी जिससे काम चल सके, पर दरवाजा पूरी तरह जाम था। कई कोशिशों के बाद भी वो नहीं खुला। तभी उसे जेब में पड़ा सिक्का याद आया। उसने निकालकर ताले में घुमाने की कोशिश की, पर बेकार। फिर दवाई रखने वाली अलमारी खोली, शायद कुछ काम की चीज मिल जाए। अंदर उसे खून से बना एक हाथ का निशान दिखा। वो ज्यादा सोच में नहीं पड़ा। उसने कैंची उठाई और उससे ताले के पेंच खोलने की कोशिश की। अजीब बात थी, कैंची पेंच में बिल्कुल फिट हो गई, लेकिन ताला जैसे पिघलाकर जोड़ दिया गया हो। जितना भी जोर लगाता कुछ नहीं होता। तभी बाहर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसने खिड़की से झांका तो देखा एक बड़ा जहाज सीधे उसकी तरफ आ रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसे समझ आ गया, अगर उसने अपनी नाव नहीं रोकी तो दोनों टकरा जाएंगे। घबराकर उसने फिर अलमारी खोली और एक धातु की बोतल निकाली। दरवाजे के हैंडल पर मारना शुरू कर दिया। जहाज पास आता जा रहा था। बार बार मारा, पर बोतल हल्की थी, असर नहीं हुआ। बेचैनी में उसने दरवाजे पर लात मारी, एक बार दो बार, पर दरवाजा नहीं खुला। वो खिड़की से हाथ बाहर निकालकर अपनी कमीज हिलाने लगा, मदद का इशारा करते हुए, लेकिन सामने वाला जहाज अपनी दिशा में ही बढ़ता रहा। टक्कर तय लग रही थी। उसने खिड़की से चेहरा बाहर निकालने की कोशिश की ताकि लोग देख लें, लेकिन चौखट बहुत तंग थी। उसका चेहरा बुरी तरह दब गया। दर्द इतना था कि वो चीख पड़ा और हार मानने लगा। घबराहट में उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर से हाथ बाहर निकाला। भाग दौड़ में उसके हाथ एक रस्सी पर पड़े। उसने खींच कर देखा, मजबूत थी। उसने मजबूत गांठ बांधी और रस्सी समुद्र में फेंक दी। उसका इरादा था कि रस्सी प्रोपेलर में फंस जाए और नाव रुक जाए। किस्मत से लहरों ने रस्सी को सीधे प्रोपेलर में पहुंचा दिया, लेकिन रस्सी बहुत तेजी से खींच गई। वो छोड़ पाता उससे पहले ही रस्सी उसके गले में लिपट गई। सांस रुकने लगी और उसके पैर हवा में लटक गए। नजर धुंधली होने लगी। होश जाने वाला था। होश बचाए रखने के लिए वो हाथ पैर मारने लगा। आखिर उसे डेक पर एक हुक मिला। उसने उससे रस्सी डीली की, चेहरे पर पड़ते दर्द को सहते हुए। काफी संघर्ष के बाद वो फिर मौत से बच निकला। जमीन पर गिरकर हांफता रहा। जब थोड़ी ताकत लौटी उसे एहसास हुआ खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। रफ्तार की वजह से दोनों नौकाओं में हल्की टक्कर हो चुकी थी। झटके से वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया दोनों जहाज दूर जा चुके थे। अच्छी बात ये थी कि प्रोपेलर रुक चुका था। बुरी बात ये कि नाव में लंगर नहीं था जो उसे रोक सके। हवा उसे अनजान दिशा में बहाकर ले जा रही थी, और इससे भी बुरी बात, केबिन में बिना वजह पानी रिसना शुरू हो गया था।